गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। लास्ट ब्लॉग में सबको पता चल गया होगा कि भाई हम उदयपुर पहुंच चुके थे और रात को हमने होटल चेक इन कर लिया था। कुछ जो प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है, वो सॉर्ट आउट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। और रात को तो मैं दिखा नहीं पाया था हम लोग कहाँ स्टे कर रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको हम लोग कहाँ रुके हुए हैं, जो होटल का जो लोकेशन है वो कितना अच्छा है, मैं वो दिखाता हूँ। देखो, अभी हो रही है सुबह और ये सूरज दादा निकले हुए हैं। बढ़िया पेड़ से छन के जो है अपने पास रोशनी आ रही है, सूरज की किरणें आ रही हैं। और ये रहा सिटी पैलेस, ये है यहाँ पे सिटी पैलेस। ये यहीं कहीं इसका इस इधर से इसका एंट्री गेट है। हमारे होटल के जस्ट पास में ही है, बिल्कुल मतलब बगल में ही है। जो मैंने रात को जब हम लोग एंटर हो रहे थे तो मैंने गली का एक दिखाया था आपको वीडियो, तो वो गली के सामने बस इसका गेट है और उस गली में हमारा ये होटल है। तो ये सिटी पैलेस हो गया। और अब मैं दिखाता हूँ ये हो गया। तो ये एक होटल है यहाँ पर और ये है पिछौला लेक। ये कुछ व्यू है हमारे विंडो से, हमारे मतलब जो रूफटॉप है रेस्टोरेंट का, यहाँ से ये कुछ ऐसा व्यू है जो कि बहुत ही प्यारा है। सही में बहुत प्यारा व्यू है। पूरा पिछौला लेक यहाँ से विजिबल है। ये कुछ बोट्स वोट्स खड़ी हैं यहाँ पे। और अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो छोटा सा है ना, ये जो हम रात को दिखा रहे थे सज्जनगढ़ फोर्ट, ये वो है। बाकी ये देखो कुछ बोट्स खड़ी है। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, मतलब सॉन्ग शूट हुई है बेसिकली, वीडियो म्यूज़िक वीडियो शूट हुई है यहाँ पे बहुत सारी। वो भी एक वो भी है ना, वो भी एक कोई होटल है। ये भी एक होटल है, आई थिंक लक्ष्मी पैलेस है या फिर जग मंदिर है, मतलब मेरे को कंफर्म नहीं है। तो ऐसा कुछ व्यू है भाई हमारे होटल से, जो कि मेरे को मतलब जो रात को बसर हुई, जो रात को प्रॉब्लम्स हुई, ये व्यू देख के फिर मेरे वो सब जो फालतू दिमाग में चल रही थी ना चीज़ें, वो सब खत्म हो गई। मैंने ठीक है भाई, सब वसूल है। पर प्रॉब्लम ये है कि मम्मी पापा ऊपर चढ़ नहीं सकते, यहाँ लिफ्ट नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को लगा था लिफ्ट होगी और लिफ्ट सही में होनी भी चाहिए थी। तो मम्मी पापा ऊपर आ नहीं पाएंगे क्योंकि ये है थर्ड फ्लोर और हम लोग रुके हुए फर्स्ट फ्लोर पे। तो थर्ड फ्लोर का भी रूफ टॉप ना, एक और फोर्थ फ्लोर हो गया, 3 फ्लोर चढ़ने पड़ेंगे उनको। तो वो लोग तो यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं भाई, मैं तो खुद देख के राजी हूँ, मतलब खुश हो जाऊँगा। मैं तो खुद देख के खुश हूँ इसको। मम्मी पापा भी देखते तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो 2-3 बार पूछा भी है उनसे कि भाई अगर आ सकते हो ऊपर तो बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला देखते हैं, अभी तो हिम्मत नहीं है ऊपर चलने का। मैंने ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप नहीं चल सकते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी व्यू बहुत प्यारा है। और अभी प्लान है कि हम लोग रेडी होके सबसे पहले जाएंगे जगदीश मंदिर दर्शन करने। और अभी तो सब उठे ही हैं, अभी तो करिश्मा उठी भी नहीं है। मम्मी पापा जस्ट उठे हैं अभी। और मैं तो 5 बजे उठ गया था। अभी समय हो रहा है, वॉच भी नहीं है यार, मेरे ख्याल से 7 बज रहे होंगे। तो मैं 5 बजे उठ गया था, नींद नहीं आई मेरे को 5 बजे के बाद में। तो पहले जगदीश मंदिर जाएंगे, फिर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। और ब्रेकफास्ट बाहर ही करेंगे। यहाँ पे मेरे को करने का मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ऑथेंटिक फूड नहीं है, मतलब उदयपुर का वही सारे चीज़ें हैं जो सब सब जगह मिल जाती है, लेकिन हमें खाना है यहाँ का लोकल फूड। तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग बाहर जाके वहीं पे खाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे हम सिटी पैलेस। तो ठीक है, चलते हैं, रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं। भाई निकल गए अपने होटल से, चेकआउट तो कर दिया, सामान वहीं छोड़ दिया और अभी जा रहे हैं जगदीश टेम्पल ना। बच्चा साथ में है। हाँ भाई, गर्मी तो अच्छी खासी हो रखी है, उमस हो रखी है बेसिकली। तो उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से पसीना बहुत है। हाँ, सामने ही है टेम्पल, बहुत पास में, मुश्किल से 100 मीटर का रास्ता भी नहीं है। और अभी सिटी पैलेस के मेन गेट के बगल से जस्ट निकले हैं, तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। चलो ठीक है, अभी तो जगदीश टेम्पल के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। भाई दर्शन तो हो गए। ये देखो नेवी खेल रही है यहाँ पे, ये बने हुए हैं, पैंथर बना हुआ है, गाय बनी हुई है, तो उनसे ये
खेल रही है। बाकी ये रहा मंदिर। बाकी मेरे पीछे आप देख रहे हैं सब, ये है जगदीश टेम्पल, बहुत ऊंचा है। और बाकी दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हो गए दर्शन। भीड़ भी नहीं कोई ज़्यादा यहाँ पे आज तो। और ये कुछ बने हुए हैं यहाँ पे, तो बच्चे इनसे खेल रहे हैं। निवी भी अभी पैंथर पे बैठ के इसने फ़ोटो खिंचवाया है। गाय से डर रही थी, उसको लग रहा था कि मारेगी गाय। अभी भी देखो इसके साथ ये खेल रही है। गाय के बच्चे को खिला रही है ये। बाकी चलते हैं, फिर कुछ करते हैं ब्रेकफास्ट, चाय वाय कुछ पीते हैं। अभी तक सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तो चाय पी के फिर हम लोग जाएंगे सिटी पैलेस। भाई आ गए सिटी पैलेस, टिकट ले लिया, एंटर कर रहे हैं अंदर। अभी आपको दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये अंदर से। ये है भाई यहाँ का, एंटर करते ही चौक दिखेगा अपने को, और ये हाथी बने हुए हैं, ऐसा कुछ। गर्मी बहुत तेज़ है, धूप मतलब बेसिकली धूप बहुत तेज़ है, और उमस हो रखी है बहुत ज़्यादा ही, उसकी वजह से पसीने बहुत तेज़ आ रहे हैं। हाँ, फूड कोर्ट वगैरह सब बने हुए हैं वैसे यहाँ पे। मम्मी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस मम्मी को चलने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो गार्ड वगैरह बोल रहे हैं वैसे तो कि आप बिठा देना इनको कूलर के सामने। गार्ड साहब ने बोला है कि आप इनको कूलर के सामने बिठा देना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब बैठते बैठते घूम लेंगे। और पसीने सही में बहुत तेज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा फोर्ट है ये। आई थिंक राजस्थान का लार्जेस्ट फोर्ट है, मतलब मेरे को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है, थोड़ा बहुत जो मेरे को पता है इसी के बारे में। आगे दिखाते देखते हैं साथ में। मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है, और एंटर होने के बाद अपने को कुछ ऐसा चौक टाइप देखने को मिलता है। भाई ये है यहाँ के जो राजा थे, उनके कवच जो ये लड़ते थे, महाराणा प्रताप, जो उनका कवच है ये, और उनकी तलवार और जो भाला वो यूज़ करते थे। और ये है उनके घोड़े का कवच, जो चेतक था उसका कवच है ये उनके जो सैनिक जो लड़ा करते थे उनके कवच हैं, इस टाइप के वो कवच। और जो तलवार थी वो यूज़ किया करते थे अलग अलग। एक कवच ये है, भाई आधा फोर्ट तो घूम लिया है और थक गए। हाँ, बैठे हैं थोड़ी देर, खाता हूँ कहाँ बैठे। आ जाओ। घूम रही है, देखो वो रही, ये अकेली घूम रही है। और ये कुछ जगह है जहाँ बैठे हम लोग, अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। और निवी ये जा रही, ये देखना, ये निकली, उसको अकेले घूमने में मज़ा आ रहा है। ऑलमोस्ट पूरा फोर्ट घूम चुके हैं, बस एग्जिट पे निकल रहे हैं। और ये देखो, ये गैलरी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी गैलरी है। भाई स्टेयर्स बहुत हैं, तो अच्छा हुआ मम्मी को हमने नीचे बैठा दिया था, क्योंकि अगर मम्मी आती ना तो वो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती, उनको यही प्रॉब्लम होती है स्टेयर्स की। पापा फिर भी मैनेज कर रहे हैं, जैसे धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, मम्मी से नहीं हो पाता। भाई पूरा फोर्ट खाली हो गया घूमते हुए, और हमें घूमे जा रहे हैं। रुको एक बार मैं देख लूँ, हम घूम नहीं रहे बेसिकली, हमें एग्जिट नहीं मिल रहा। तो सेम एरिया उस तरफ से है, और सेम एरिया ये है, उधर से आना है, फिर इधर से वापस निकलेंगे। आ जाओ पापा, इधर ही है। ये वाले एरिया में कोई भी नहीं है, एकदम खाली पड़ा है, हम तीनों ही घूम रहे हैं बस। और अभी एक फैमिली और आई है अभी। भाई एक तो भयंकर थक गए, अब तो सज्जनगढ़ जाने की हिम्मत ही नहीं है।
हम तो फिर भी चलो हिम्मत कर लूँगा मैं तो। अब ये देखो, इधर से हम लोग आए थे, ये जो एरिया है ठीक, यहाँ से दिख रहा था ये एग्ज़िट, लेकिन बीच में आ रहा था ये जो ग्लास है, मैं यही देख रहा था, मैंने कहा यार ये ग्लास कूद के कैसे जाएंगे, लेकिन भाई पूरा फोर्ट में चक्कर लगवा के एग्ज़िट दिलवा रहे हैं। तो फोर्ट से बाहर आ गए हैं, मतलब जा रहे हैं बाहर, एग्ज़िट ही हो रहे हैं। फोर्ट पूरा घूम लिया, बहुत टायरिंग है ये पूरा फोर्ट, बहुत ज़्यादा थक गए सारे। जाके पहले तो निकलते हैं गाड़ी पार्किंग से, पार्किंग तो खैर पास में ही, लेकिन सामान अभी अपने को होटल से मंगवाना है, तो अभी मैं कॉल करता हूँ उसको बाहर निकल के, सामान वो ले आएगा पार्किंग तक, और गाड़ी में रख के पार्किंग से निकल के फिर करते हैं लंच। अभी लग रही है सबको भूख, बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट किया था, इतना कुछ ज़्यादा हैवी किया नहीं था। धूप हो रही है तेज़, एक तो उमस ज़्यादा है तो धूप और ज़्यादा चुभ रही है। छोटी छोटी बॉटल्स में पानी भर के चल रहे हैं, ठंडे ठंडा पानी लेके, तो उससे काम चल रहा है, नहीं तो भाई बहुत गर्मी है भाई। इस समय आ गए इन हाथियों को बाय बोलने का, तो हाथियों हम लोग मिलते हैं फिर से कुछ दिन बाद। ये था सारा सिटी पैलेस उदयपुर का, चलो एग्जिट करते हैं। फोर्ट देख के निकल गए हैं, गाड़ी निकाली थी पार्किंग से, सामान वो ले आया था वहाँ से, उसका पेमेंट वगैरह करके, बाकी अभी निकल गए और अब जा रहे हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के लिए मैप लगा लिया, हल्दी घाटी निकल रहे हैं। रास्ते में कुछ खाएंगे, लंच करना है क्योंकि समय हो ही रहा है लंच का, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है ऐसा ज़्यादा, मतलब बहुत एक पैकेट, एक वो प्लेट भी पोहा नहीं खाया था हमने, 2 प्लेट पोहा ऑर्डर किया था और 4 लोगों ने खाया था, और चाय पी थी, तो बहुत हल्का ब्रेकफास्ट किया, तो इसलिए अब निकल रहे हैं मतलब लंच के लिए। लंच करेंगे रास्ते में, जो भी अच्छा सा कुछ दिख गया तो लंच कर लेंगे, फिर जाते हैं हल्दी घाटी। अभी इस रेस्टोरेंट से खाना खाया हमने, और भाई बहुत सही खाना। और एक और चीज़ बताऊं, मतलब मैंने ये पहली बार देखा कि किसी रेस्टोरेंट ने किया। हमारे पास एक्चुअली हम घर से दही लेकर आए थे, हमारे पास दही थी घर से लाई हुई, वो थी मतलब 1-1.5 लीटर के आसपास की दही थी, और वो हो चुकी थोड़ी सी खट्टी। रात को हमने थोड़ी आधी खा ली थी, आधी से ज़्यादा वो बच गई थी लगभग। वो हमने इनसे पूछा, उनका भैया मेरे पास दही है, क्या हो सकता है उसका? उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं उसका अगर आपको लस्सी बनाने लस्सी बना देता हूँ। तो उन्होंने 4 गिलास छाछ बना के दी मसाला वाली, और 1 गिलास लस्सी बना के दी, और भाई क्या टेस्ट, क्या गजब के। एक तो घर की दही, और फिर दूसरा इन्होंने जो बढ़िया से बना के दिया ना, सही में गजब। ना भाई खाना भी बहुत टेस्टी था, और ये जो करके दी, इसका कोई पैसा नहीं लिया। मैंने पूछा भी था, मैंने कहा भैया इसका कोई चार्ज के नहीं भैया, कोई चार्ज नहीं है इसका, तो दही तो आपकी थी भाई, बहुत सही चीज़। तो अभी निकल रहे हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट नहीं गए, कैंसिल हो गया, क्योंकि सज्जनगढ़ फोर्ट एक्चुअली बंद था आज। हम लोग गए थे टिकट काउंटर पे, तो जाके पता चला कि आज बंद है, तो वहाँ का प्लान भी कैंसिल हो गया। अब जा रहे हैं हल्दी घाटी। सबका सब क्या मोह है? मेरी बहन को लैपटॉप दिया उसने। हाँ, बहन को लैपटॉप दिया, तुझे थोड़ी दिया। अरे तो जब मैं ही ना, मैं कौन सा ग्रेजुएशन में ही था उस टाइम पे 5th क्लास में। कब? 17 में ही तो आया वो। 2017 में कौन सी क्लास में? 2017 में नहीं मिला था दीदी को, और 2017 में 15-16 में मिला। अरे तो 15-16 में मिला, 2017 में कौन सी क्लास में आई थी? पर उस लैपटॉप को तो वो क्या मैंने खरीदा। वैसे क्या रहे, अखिलेश यादव ने दिया, इतना बड़ा काम करा उसने। मोदी ने नेताजी। कुछ करा? ये सड़क किसी और ने बनवा दें जो, तब वो भी बनवा देते। बनवा देते, टोटियों तो चुरा के ले गया। लड़ाई होगी, 2 पार्टियों के बीच लड़ाई होगी। अब भाई फाइनली डिसीजन ये हुआ है कि हम पहलवान पुल पे से होते हुए, इस पुल का नाम पहलवान पुल है, इस पे से होते हुए हम जा रहे हैं क्या होगा, हल्दी घाटी।
क्या भेजा? बहुत सारी डिस्कशन हुई, बहुत लोगों से बात करी, यहाँ पुलिस वालों से पूछा, एक होम गार्ड था उससे पूछा, तो फाइनल डिसीजन यही निकला। ये क्या फाइनल डिसीजन ये निकला कि हम हल्दी घाटी जा रहे हैं। हल्दी घाटी में घूम के फिर हम जाएंगे एकलिंग जी। अभी हम सीधे एकलिंग जी नहीं जा रहे हैं। तो चलो भैया चलो, हल्दी घाटी चलते हैं। ये लकड़ी में लोहे की वो फाली सी मंडवा के रखा है, तीर बना के बीलो में वो इन्होंने तो यहाँ पे चारपाई डाल रखी है। और What? अभी हम घूम रहे हैं भीलों के इलाके में, ये तो मार रहे हैं। जंगल में उसने कह दिया। जा रहे हैं हल्दी घाटी। 9-10 किलोमीटर और बचा है, ये बताइए क्या है? बाकी पहुंच जाएंगे अभी। कोल्ड ड्रिंक सबसे गंदी चीज है, और कोल्ड ड्रिंक करिश्मा को जो बहुत अच्छी लगा है। देखिए खजूर नहीं चाहिए। ये आ गया भीलों का क्या महल, भील महल। ये रहा मजाक कर रहे हैं, कोई रिजॉर्ट बना हुआ है रास्ते में, तो उसको दिखा रहे हैं कि भील महल। गौ माता दौड़ती हुई बीच में आ रही है। नेहरू जी यहाँ पे खजूर के पेड़ बहुत लग रहे हैं, और बहुत नीचे नीचे खजूर हैं। अभी अगर कोई खजूर का पेड़ आएगा तो दिखाऊंगा। ये है सिंक्लेयर पैलेस रिट्रीट, अच्छा बना रखा है ये। और हल्दी घाटी 5 किलोमीटर बचा हुआ है, और यहाँ की जो मिट्टी है वो पीली होनी शुरू हो गया है। दिख रही है कि भाई पीली है, होनी मतलब कि पीली दिख रही है अब हमें कि यहाँ की मिट्टी पीली है। करिश्मा कह रही है कि यहाँ से हल्दी घाटी से मिट्टी भर के ले चलेंगे, पौधे बोएंगे उसमें। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो पौधे होंगे वो बहादुर होंगे, फिर बहुत ज्यादा वो सबसे लड़ेंगे फिर। क्यों भी करिश्मा? पौष्टिक है। पौष्टिक नहीं, वो लड़ेंगे फिर वो सबसे। क्यों? हल्दी घाटी की जो मिट्टी है वो बहादुर बच्चे पैदा करती है। हाँ, तो फिर उसमें जो पौधे होंगे वो भी बहादुर होंगे, फिर वो लड़ाई करेंगे। तो अभी आए हैं हम चेतक, जो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था उसके स्मारक पे। ये है हल्दी घाटी में ही ये मूर्ति बनी हुई है उनकी, और यहाँ पे हवा तो सही चल रही है। ये कुछ ऐसा एरिया है, साइड में बहुत सारे पहाड़ वहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं। और ये जो चारों तरफ एरिया है ना, ये सारा हल्दी घाटी का एरिया है। ये इस तरफ, और ये पूरा प्लेन एरिया है, ये पूरा हल्दी घाटी का एरिया है। मैं तो ये सोचता था कि ये वही एरिया जहाँ पे चेतक जो है कूदा था लेकिन अभी बता रहे हैं गार्ड साहब कि ये वो एरिया नहीं है, वो जो घाटी है वो थोड़ा सा आगे है, और वहाँ पे कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। हम जब आए थे यहाँ पे कोई भी नहीं था, और अभी देखो 4 गाड़ियाँ ये आ गई, 2 बाइक आ गई, अब तो भीड़ हो गई ऊपर। निकलते हैं अब यहाँ से, तो हो गया है पूरा, देख लिया है तो। और यहाँ से निकल के फिर आगे जाते हैं। अभी एक रक्तलाई जो एरिया जहाँ पे युद्ध हुआ है पूरा, वो ये देखना है, जहाँ पे पूरा लड़ाई वड़ाई जो हुई थी, तो वो देखना है एक तो। यहाँ पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, देखिए ये सामने गोला गोला सा, पता नहीं क्या बना है। हाँ, कोई स्टेडियम मतलब पोडियम स्टेज टाइप कुछ बना रखा है ये। भाई चढ़ाई बहुत स्टीप है, ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। वीडियो में आपको देख के समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है। और अब जा रहे हैं वो जगह देखने जहाँ पे चेतक जी कूदे थे हमारे महाराणा प्रताप को बचाने के लिए, और फिर उसके बाद जाएंगे रक्त तलाई देखने। ये म्यूजियम देखना है क्या? म्यूजियम नहीं देखना। अच्छा, म्यूजियम देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अभी पहुंचने वाले हैं हल्दी घाटी। तो अभी एक्चुअली क्या है, बीच में हमें दिख गया था ये जो चेतक की जो समाधि है,
चेतक की समाधि के यहाँ पे सामने की तरफ, मतलब यहाँ पे एक है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के आसपास क्या होता है, गुलाब की होती है खेती। तो उससे ये लोग क्या है, गुलाब जल बनाते हैं, गुलाब अर्क बनाते हैं, बहुत सारे अर्क और भी तरह के बनाते हैं। वहाँ पे एक शॉप दिख गई थी, तो वहाँ पे मैं शूट तो मैंने किया नहीं, क्योंकि जो थी वो लेडी बैठी थी शॉप की, जो ऑनर थी, तो मैंने उनको रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी उन्होंने हमें बहुत सारे अर्क दिए। तो जामुन का है, शरबत है, गुलाब का अर्क है जो कि आंखों में डालते हैं, उन्होंने डाल के भी दिखाया। गुलकंद लिया है हमने, और इत्र लिए हैं 2-3, काफ़ी सारी चीज़ ले ली है हमने वहाँ से, और काफ़ी अच्छी है, मतलब क्वालिटी सही में उसकी बहुत अच्छी है। तो निकलते हैं, सब लोग बैठ गए गाड़ी में, निकलते हैं। अब हम जा रहे हैं रक्तलाई, जो हल्दी घाटी जहाँ पे लड़ाई हुई थी, वो एरिया जो है वहाँ पे जा रहे हैं। तो वहाँ जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है, वैसे मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ गाड़ी में, बाकी बहुत दिक्कत कर रहा है फ़ोन। भाई एक मोड़ दूसरे मोड़ पे चढ़ के अभी तो इनका यही सेट नहीं हो रहा है, बैठना का है। अरे 2-4 कदम चल के आपको समझ में आ जाएगा, चल के देख तो लो। ये देखो, ये घूम रहे हैं दोनों। निकल गए यहाँ से। ये ऊंट पे घूम लिए, घोड़े पे घूम लिए, सब घूम लिए भाई, ऊंट घोड़ा सब हो गया इनका, और ऊंट घोड़ा इनका सब हो गया। अब निकल रहे हैं रक्तलाई की ओर, रक्तलाई जाके और फिर निकल जाएंगे एकलिंग जी। निकल रहे, फ़ोन डिस्चार्ज है, फ़ोन चार्जिंग पे। फिर ये भाई 50 मीटर चलते नहीं है, 50 मीटर में ही कुछ ना कुछ इनको दिख जाता है दूसरा, और ये ब्रेक लगवा देते हैं अपनी। हाँ, और मेरा फ़ोन जो है, मैं जितना चार्ज नहीं करता उससे ज़्यादा तो डिस्चार्ज हो जाता है, क्या करें। यही है वो एरिया जहाँ पे लड़ाई हुई थी, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, रक्तलाई जिसको बोलते हैं। अभी यहाँ पे बन गया है पार्क पूरा, ये पूरा पार्क बन गया है। इसके अंदर तो हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि एक तो हो रही है गर्मी, उमस भयंकर, और अंदर कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बस पार्क है। तो बस ये देखने आए थे हम लोग कि हाँ भाई कैसा है, क्या है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। पापा ने तो देखा, तो पापा बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे, पार्क बन गया है। हाँ, तो गाड़ी घुमाते हैं, फिर चलते हैं वापस। कहाँ उतर के जा रही है? ये है पूरा रक्तलाई, और ये कुछ पार्क बना हुआ है यहाँ पे ऐसा। और अब वापस निकल रहे हैं हम, अब जा रहे हैं एकलिंग जी दर्शन करने। एकलिंग जी हम पहुँच तो गए हैं, ये ना मेरे पीछे एकलिंग जी का मंदिर है, एकलिंग जी का टेंपल ये पीछे है। लेकिन एक मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई है कि मेरा फ़ोन चार्जिंग नहीं ले रहा है। मतलब मैंने, मेरे ख्याल से 2 घंटे से लगा हुआ था ये, और ये 2-3% चार्ज हुआ है 2 घंटे से, तो चार्जिंग ले नहीं रहा है। मैं देखता हूँ इसका क्या करते हैं, आज रात को बैठ के इसका थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर मेरे को रीस्टार्ट करके चेक करना है, या कि जैसे जो भी है एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। बाकी अभी तो शायद हो सकता है कि इसके बाद मैं फुटेज ले भी नहीं पाऊँ, तो अगर ऐसा होता है तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, और अगर फुटेज मेरी कंटिन्यू चलती रही तो आप देख ही लोगे सब। बाकी अभी तो दर्शन करके आते हैं। गाड़ी पार्क कर दी है, मेरे पीछे ही पार्क है, वो नीचे ये ब्लैक कलर की गाड़ी है, गाड़ी पार्क कर दी है यहीं पे। और अभी जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। प्रसाद ले लिया, पापा को मैंने दे दिया था, अभी मम्मी को हैंड वॉश के लिए लेकर आया था। इनको बोला कि मेरे को हाथ धोने, पैर धोने दर्शन से पहले, तो उसके लिए लेकर आया था। तो बाकी दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं नाथद्वारा के लिए। मतलब प्लानिंग यही है कि नाथद्वारा निकलेंगे यहाँ से सीधे, और अगर कुछ रास्ते में होता है तो देखते हुए निकलेंगे, नहीं तो डिनर फिर नाथद्वारा करेंगे।
नाथद्वारा में भी एक्चुअली एक प्रॉब्लम है कि जहाँ हमारा होटल है वो है मंदिर के जस्ट पास में, वहाँ तक गाड़ी पहुँचेगी नहीं और ना ही कोई ऑटो पहुँचेगा अगर हम दर्शन के टाइमिंग के पहुँचते हैं। अगर दर्शन के टाइमिंग के बाद पहुँचते हैं तो फिर हमें ऑप्शन मिल जाएगा कि हाँ ऑटो पहुँच जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर हम समय के थोड़ा सा मतलब जितना लेट हो सकता है हम ट्राई करेंगे, इतना लेट पहुँचे कि हम होटल तक इजीली ऑटो से पहुँच जाएं, नहीं तो फिर बहुत पैदल चलना पड़ेगा। और पैदल आज सुबह से बहुत चल रही है, मम्मी पापा को बहुत परेशानी हो रही है इसके लिए। भाई हम पहुँच गए हैं विश्वास स्वरूपम। ये पीछे महादेव की मूर्ति है, बहुत ऊँची है ये, और ये मेरे पीछे कान्हा जी की मूर्ति है। और हम हो रखे हैं एकदम ढीठ क्यों हो रखे हैं कि भाई मेरा फ़ोन अलाउ नहीं कर रहा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी ज़बरदस्ती बनाए जा रहा हूँ। मेरा फ़ोन चार्जिंग ले नहीं रहा है। अब हम लोग एकलिंग जी से यहाँ पर आ गए। मेरा फ़ोन केवल 3% चार्ज हुआ है और टोटल जो है इसमें अभी 7% चार्ज है। तो नहीं ठीक है, मैं जब तक ज़ीरो नहीं होता तब तक यूज़ करते हैं इसको। और वीडियो तो बनानी है, ये ख़राब हो जाएगा, दूसरे से बनानी है, किसी ना किसी से बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो हम रखे ढीठ एकदम। अब थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। अंदर एंट्री जो है विश्वास स्वरूपम में, ये जो मूर्ति है मैं दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ी मूर्ति है। मेरे ख्याल से 165 या 170 के आसपास फीट की ये मूर्ति है। और एक ये छोटी सी कान्हा जी की मूर्ति है यहाँ पर। तो अब बात ये है कि यहाँ पर अगर आप 5 बजे आ जाते हो तो ये वाली जो मूर्ति है ना, इसमें आपको अंदर एंट्रेंस मिल जाती है, लाइट एंड साउंड शो देखने का आपको चांस मिलता है। और इसमें कुछ टिकट वगैरह भी कुछ लगता है इसका, वो हमें अभी यहीं पे आके पता चला। ये सब चीज़ करके आप जो है इस मूर्ति के अंदर भी जा सकते हो। कोई लिफ्ट है जो चेस्ट तक लेकर जाती है महादेव के। इसके अंदर एक लिफ्ट है जो कि आपको महादेव की चेस्ट तक लेकर जाती है, मतलब उस हाइट तक लेकर जाती है अंदर ही मूर्ति के। तो आप वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 5 बजे जल्दी, मतलब 5 बजे के आसपास आना पड़ेगा और तभी आप टिकट लेकर अंदर जा सकते हो। तो अभी हम लोग क्या है कि यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ छोटा मोटा खाएंगे पिएंगे अगर खाने पीने का मन किया तो। बाकी हमने एकलिंग जी में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ का मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है, तो मिर्ची बड़ा खाया, चाय पी और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। बाकी दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, वहाँ पे मंदिर भी बहुत अच्छा है। बाकी पीछे अभी चल रहा है फ़ोटो सेशन, पापा लोग फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं सब। अभी हम भी खींचते हैं फ़ोटो। और बाकी गाड़ी पार्क कर दी हमने, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, इधर उधर देखते हैं क्या क्या नया बना है, क्या क्या चीज़ें बन रही हैं अभी, तो वो देखते हैं। फिर उसके बाद आपको भी दिखाते हैं बैटरी रही तो। वैसे तो मैं बोल ही रहा हूँ, हम लोग ढीठ बन रहे हैं एकदम कि हाँ ठीक है बैटरी रहे ना रहे, हम ज़बरदस्ती खींच रहे हैं फ़ोन को एकदम लास्ट पॉइंट तक, उसको जो है एग्जॉस्ट करके एकदम बस कि हाँ ठीक है जब तक बंद नहीं होगा जब तक ऑफ नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। भाई गाड़ी की लाइट जला के मेरे को ब्लॉक करना पड़ रहा है, क्यों? केवल इस चीज़ को दिखाने के लिए। ये जो चीज़ है ना, और मेरे फ़ोन एकदम डेड होने वाला है, ये जो है ना इसको दिखाने के लिए मेरे को गाड़ी की लाइट जला के मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। भाई फ्रंट से बहुत प्यारी है ये मूर्ति, फ्रंट से बहुत ज़्यादा प्यारी है ये मूर्ति, और मज़ा आ गया। मतलब हम लोग बहुत चक्कर काट के आए इसके फ्रंट के लिए, बहुत काफ़ी दूर घूमना पड़ा, लेकिन मज़ा आया फ्रंट से देख के। फ़ोटोज़ निकालिए कुछ, और ठीक है अब जाते हैं। मेरा फ़ोन डेड होने वाला है एकदम। अब जाते हैं होटल, और क्योंकि होटल वालों का जो नंबर है वो मेरे फ़ोन में है, मैं पापा को एक बार ट्रांसफ़र कर देता हूँ वो फ़ोन नंबर, और जाते हैं हम होटल।